तो आज का व्लॉग शुरू होता है इतनी शानदार मौसम से, सुबह सुबह बारिश में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे कैसे गणपति जी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और आज आपके साथ एक और चीज़ की रेसिपी शेयर करने का सोच रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ और हम कैसे कैसे गणपति डेकोरेशन शुरू करने वाले हैं। आज मैं चलाने वाली हूँ मशीन। तो गाइज़, ये है हमारा रूम जहाँ पर हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहीं पर ही होगा सब। तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये है हमारे बैकग्राउंड पे लगाने वाले कर्टेन्स। हम यहाँ पर कर्टेन्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ डेकोरेशन का सामान है, इससे थोड़ी डेकोरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भैया से कर्टेन के लिए स्पायरल लगवाई थी, तो उन्होंने यहाँ पर कील की जगह स्क्रू लगा दिया था, तो फिर मुझको उसको ओपन करके दोबारा सही से सेट करना पड़ा। तो मैंने एक साइड से निकाल कर उसके बाद उसको बाद में दोबारा सेट किया था। अब मैंने यहाँ पर सोचा है कि पहले मैं कर्टेन्स डाल देती हूँ। कर्टेन्स डालने के बाद सारे फूल की माला डाल दूँगी इसमें और उनको फिर एडजस्ट कर दूँगी बाद में। तो इसलिए मैंने सारी फूल की माला और कर्टेन्स डाल दी हैं। अब मैंने यहाँ पर डेकोरेशन को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया है और अब मैं यहाँ पर कर्टेन्स एडजस्ट करने जा रही हूँ। कर्टेन्स को एडजस्ट करूँगी और एडजस्ट करने के बाद फिर ये फूल माला एडजस्ट करूँगी। तो मैंने कर्टेन्स साइड किए। साइड करने के बाद मैंने कर्टेन्स के बीच में सेफ्टी पिन से दोनों कर्टेन्स को अटैच किया है। अब मैं जाकर थोड़ा सा क्लीनिंग करने का सोच रही थी कि अभी कर देती हूँ, उसके बाद डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद सारा सामान डस्ट में हो जाएगा, तो पहले ही कर देती हूँ। तो गाइस, हमारा 2 बार पागल बन चुका है। हमने डेकोरेशन करने की कोशिश की है। पहले हमने कर्टेन्स डाल के हमने ट्राई किया है कि हम कैसे करें, फिर उसके बाद हमने सोचा कि पहले कर्टेन्स डालते हैं, उसके बाद ये झालर टांगेंगे, उनको एडजस्ट कर देंगे। फिर उसमें बाद में उनके हुक्स आपस में पास ही नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम फिर से सारा सेटअप निकाल के दोबारा से एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे। अब मैंने सोचा है कि अब थोड़ा आराम आराम से करेंगे। पहले एक सेटअप बना के देख लेते हैं थोड़ा सा करके ठीक बैठ रहा है या फिर नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा बना के देखा है तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो फाइनली अब हमें पता चल गया है हमें कैसे करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद एडजस्ट करके पूरा आपको लुक दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कर्टेन्स डाले हैं और फूल माला भी डाली हैं और हमारे पास जो भी डेकोरेशन का सामान था वो डाल दिया है। उसके बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें बीच में पहले तो कर्टेन डाला है, फिर उसके बाद फूल की माला डाली है, फिर ये डाला है डेकोरेशन का, और फिर उसके बाद ऐसे कर करके हमने पूरा कंप्लीट किया है प्रोसीजर। अब मैंने लास्ट में फिर इसको पकड़ के जो मैंने वो स्क्रू निकाला था उसको वापस अटैच किया है। अब मैंने फटाक से यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर दिया है। जितना टाइम लैप्स में दिखता है इतना रियल में भी होता तो क्या ही बात थी। तो ये है हमारा फाइनल लुक बैकग्राउंड का। वैसे एकदम से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एकदम से उनको वॉमिट हो गई है, लूज मोशन हो गए हैं, तो उनको एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एकदम से। तो हम एकदम स्ट्रेस हो गए थे, एकदम से टेंशन हो गई। तो डॉक्टर को एकदम से हमने घर पर बुलाया, भैया हैं तो उनको बुलाया, तो उन्होंने आकर ड्रिप लगाई है पापा को। अब वो रेस्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे होगा, अब बाकी सब चीज़ें कैसे होंगी। एकदम टेंशन वाली सिचुएशन बन गई है। और अब भाई के बाद मैं एक और लॉस में बियर कर सकती हूँ। पहले मम्मा का हो गया, फिर भाई के एक्सपायर हो गया, और भाई को भी जॉन्डिस हो रखा था, फिर पापा को भी जॉन्डिस हो गया। भाई की तो डेथ हो गई है जॉन्डिस से ही, और अब पापा को भी जॉन्डिस हो रखा था, बट रेगुलर दवाई चल रही थी, रेगुलर बॉडी चेकअप चल रहा था उनका, तो उनका जॉन्डिस तो कंट्रोल हो गया है। बट अब उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन है। तो अब उनको मैं एकदम से ज़रा सा भी परेशान नहीं देख सकती हूँ, और जैसी उनकी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये रही ड्रिप हमने ऐसे जुगाड़ किया है, यहाँ पे लगवाई है ऐसे घर पे, और अब मेडिसिन देनी है पापा को, तो बिस्किट से दे रहे हैं। उसके बाद दलिया बनाऊंगी। मैं बनाने जा रही हूँ दलिया पापा के लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ घी, अब इसमें डालेंगे जीरा,
जीरा भूनने के बाद इसमें अब हम डालेंगे टमाटो और फिर टमाटो को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम टमाटो फ्राई करेंगे और हम अब इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल के हम टमाटो को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब हम इसमें बहुत सारी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, और आप मटर डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो और अनियन भी डाल सकते हो। बट अभी हम अनियन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये पापा के लिए बना रहे हैं और दूसरा हमने अभी अवॉइड की हुई है। तो हम इसमें खाली टमाटो एंड आलू डालेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम दलिया, वरना आप इसमें सारी वेजीज डाल सकते हो जो जो आपको पसंद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। टमाटर हमारे गल गए थे अच्छे से। उसके बाद हमने ऐड किया आलू। मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसमें सारे मसाले भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं, नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ एंड थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। इसके अलावा बाकी जितने भी मसाले होते हैं आप सब कुछ डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप कुकर को ऐसे ढक कर रख देना, फिर आपका जो है वेजीज पक जाएंगी। बीच में आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो कहीं नीचे तो नहीं लग रहा है आपका पीस। इसको अच्छे से चला देना, कभी ये नीचे लग जाए। अब आप इसमें दलिया ऐड कर सकते हैं। दलिया को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, नॉर्मली रखेंगे इसकी। उसके बाद आप इसको मिक्स करके और पे विसिल लगाएंगे। तो मेरा दलिया रेडी हो चुका है और अब मैं पापा को देने वाली हूँ। अभी वो सो रहे हैं, उनको उठा के दूँगी। और मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं चलाऊँगी क्योंकि मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड कर सकती हूँ। अभी पहले दलिया खिलाती हूँ पापा को, उसके बाद देखती हूँ उनकी क्या इम्प्रूवमेंट है। अभी तो उनको ड्रिप ही चढ़ रही है। ये रहा मेरा दलिया, मैंने सर्व कर दिया है। ये रहा दलिया और ये चढ़ रही है ड्रिप। एक ही व्लॉग में पापा आए थे और उसके बाद ऐसी नज़र लगी है कि ड्रिप चढ़ रही है। अब गाइस पापा से खाया ही नहीं जा रहा है, तो अब थोड़ी देर बाद खिलाऊंगी। अभी दूसरी ड्रिप लगी है, दूसरी ड्रिप चढ़ेगी, उसके बाद फिर आफ्टरनून की मेडिसिन देनी है, उसके बाद खिलाऊंगी बचा हुआ। पापा की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, तो मैंने फ़ीवर चेक करने का सोचा। अभी पापा को 102 फ़ीवर निकला है, तो अभी और ड्रिप्स आई हैं। अभी जो ड्रिप लगी हुई है वो चल रही है, उसके बाद ये वाले ड्रिप इंजेक्शंस लगेंगे और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और इस व्लॉग को कंटिन्यू करने का मेरा मन नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।